वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र आप में सर ये जो आपने ये पंडाल लगाया ये किस मौजू पे लगाया? देखें जी, पंडाल हम गुज़श्ता 3 माह से ना जो अफसरान बाल हैं CEO साहब हैं, उनको हम गुजारिशात कर रहे हैं कि हमारे 2022 के कोविड के पैसे हैं कोरोना के, ये कोरोना की जो कैंपेनें होती रही हैं ना, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन थी कोरोना की, ठीक है, उसमें और भी हमारे कोई हेल्थ रिस्क अलाउंस है जो गुज़श्ता 4 साल से हमें नहीं दिया जा रहा। उस हवाले से भी हमने CEO साहब से बारहा उनका दरवाज़ा खटकाया। वो हर बार हमें गोली पे गोली करवा रहे थे, उन्हें कोई भी हमारा इस पर लाए अमल कोई नहीं दिया गया। आज ये जो वर्कर निकले हैं ये मजबूर होकर निकले हैं, वरना सरकारी मुलाजमीन की जितनी तनख्वाह है ना, उनके पास तो घर का जो उनका सिस्टम है वो बड़ा मुश्किल चल रहा है। ये लोग जो निकले हैं ये बहुत दिल बर्दाश्ता होकर रोडों पे आए हैं। जो हमारे CEO साहब हैं ना तो हमें वो हेल्थ रिस्क अलाउंस दे रहे हैं, ना कोरोना के पैसे दे रहे हैं। हम DG साहब के पास गए हैं, DG साहब कह रहे हैं जी अब CEO साहब के पास जाएं। CEO साहब के पास जाते हैं वो कहते हैं जी AG ऑफिस आएँ, AG ऑफिस जाते हैं तो वो कहते हैं जी अपने सेक्रेटरी साहब के पास जाएँ। इसलिए हम आज दिल बर्दाश्ता होकर अपने सेक्रेटरी ऑफिस में आए हैं। तो जनाब जब काम के सिलसिले में आप डेंगू वालों को याद कर लेते हैं, रमज़ान बाज़ारों में, कोरोना के सिलसिले में, पोलियो के सिलसिले में। अब आपने देखा है कल गुज़श्ता हफ्ते में पोलियो कैंपेन हुई है, ये वही वर्कर हैं जो कौम के मेहमान हैं, अपने बच्चों को, आपके बच्चों को वैक्सीनेशन करते हैं। ये आज मेरे ख्याल से जो मेरी एक आवाम से भी गुजारिश है कि उनको भी हमारा साथ देना चाहिए, और ये लोग हैं तो आपकी सेहत है। चल तो ये जो आपके फंड पेंडिंग है उसके अलावा कोई आपको मसलात आ रहे हों? देखिए जी, गुज़श्ता 4 माह से हम इस चीज़ पे ना वर्किंग कर रहे हैं, और हमारी जो CEO साहब है डॉक्टर फैसल साहब से हमारी गुजारिशात तो हो रही हैं, एप्लीकेशन भी हमने दे दी हैं जो हमारे पास प्रूफ भी हैं, ठीक है। उन्होंने हमें यही कहा है कि 25 को मिल जाएंगे, 26 को मिल जाएंगे। 4 माह से हमें ये ड्रामा चलता रहा है। अब उन्होंने हमें ये सिला दिया है कि जो हमारे DHF डेंगू हेल्थ फेडरेशन का मैं नुमाइंदा हूँ, सीनियर नायब सदर लाहौर, ठीक है, उन्होंने हमें ये सिला दिया है कि हमारे ट्रांसफ़र करना शुरू कर देंगे, और हमें मुख्तलिफ तरह से धमका रहे हैं कि ये जी ऐसे कर दो, वैसे इंतकामी करो शुरू कर देंगे। हमारे टोन ट्रांसफ़र कर दिए हैं, हमारे जो सदर हैं रियाज गुमन साहब, जो चेयरमैन है तकीर अहमद साहब, उसका ट्रांसफ़र कर दिया है, और कह रहे हैं जी वो मुख्तलिफ तरह से धमका रहे हैं कि ये आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि डॉक्टर फैसल साहब हमारे साथ इतना ज़ातियात पे हुए हैं कि हमारे कल लामा इकबाल टाउन में डॉक्टर फैसल साहब ने हमारे जो फ्लैक्स है ना वर्करों की, वो जाकर खुद उतरवाई है। हालांकि देखिए यूनियन जो है वो हर सरकारी वर्कर का हक है, ठीक है। यहाँ पे CEO साहब हमारे साथ ज़ातियात पे आ जाएंगे तो वो काम क्या करेंगे और वर्करों की क्या सुनाई जाएगी, ठीक। पिछले 8-9 साल से वो काम कर रहे हैं। कुछ वर्कर जो हैं वो 2015 के भर्ती हैं, कुछ 2012 के हैं, कुछ हमारे बेलदार भाई जो हैं वो 2009 के भर्ती हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपको कोई मसलात आए हैं? सर यही मसलात है कि हम काफ़ी देर से इन्हें यही कह रहे हैं कि हमारे जो हकूक़ हैं हमें दिए जाएँ, लेकिन ये उस वक्त से हमें लारे लगा रहे हैं, और बाद में जब इन्होंने हमारे इधर उधर हमें खपाया है तो कभी उधर चले जाएँ, CEO साहब के पास चले जाएँ, कभी DC के पास चले जाएँ, हम जाते हैं तो उन्होंने हमें ये लॉलीपॉप 4 महीने से देने के बाद हमारे जो सदर हैं रियाज गुमन साहब और चेयरमैन हमारे जो तकीर भाई हैं उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोग दिल बर्दाश्ता होकर अपनी आवाम, अपनी LSPO को लेकर यहाँ पर आए हैं कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो हमें दिए जाए। हम पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं ताकि जो हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाए। 8 साल तकरीबन हो गए ड्यूटी करते हुए, पर ये कि हमारी मुकम्मल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो मुकम्मल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इनको ये करना चाहिए। हम लोगों की इसलिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो पूरी की जाए। इन्होंने हमें पहले कहा था स्कूटी वगैरह दी जाएगी, वो भी नहीं दी। मोबाइल